जमीन पर खून से लथपथ पड़ा हमारा मेन कैरेक्टर जुहोन सुहू दर्द और गुस्से से तड़प रहा है। वो उस बूढ़े धोखेबाज को कोस रहा है जिसने उसे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। उसकी हालत इतनी खराब है कि उसका पूरा शरीर खून से भीगा हुआ है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसके साथ इतनी बड़ी गद्दारी हुई है। अपनी बेबसी पर गुस्सा करते हुए वो सोचता है कि क्या उसकी लाइफ का एंड इसी तरह एक गंदे फर्श पर तड़पते हुए होने वाला है। 38 साल की उम्र में इस तरह बेमौत मरना उसके लिए सबसे बड़ा शौक है। आंखें बंद कर कर वो सोचने लगता है कि आखिर उससे कहाँ गलती हुई और उसकी लाइफ कब और कैसे बर्बाद होने लगी। अपनी इस बुरी हालत के बारे में सोचते हुए उसे 15 साल पहले का वो भयानक घटना याद आती है जब पूरी दुनिया अचानक से हिल गई। साल 2025 में दुनिया के हर कोने में अचानक से अजीब और मिस्टीरियस कब्रें जमीन फाड़कर बाहर आने लगे। इन विशाल स्ट्रक्चर के बाहर आने से पहले पूरी दुनिया में खतरनाक अर्थक्वेक आए जिससे हर तरफ खौफ फैल गया। इन कब्रों के अंदर कई अनोखे और जादुई सामान छिपे हुए थे जिन्हें लोग मैजिकल रिलिक्स कहने लगे। इन जादुई चीजों ने दुनिया के सारे रूल्स और सिस्टम को पूरी तरह बदल कर रख दिया। मिथकों और लोक कथाओं में जिन चमत्कारी हथियारों का जिक्र होता था, ये रिलिक्स बिल्कुल वैसे ही थे। इन रिलिक्स को हासिल करने वाले इंसानों को कमाल की बेहतरीन शक्तियां और सुपर पावर्स मिल जाती थीं, जिससे वे नॉर्मल इंसानों से सीधा सुपर ह्यूमंस बन जाते थे। देखते ही देखते चारों तरफ ऐसी खबरें फैलने लगी कि जिन लोगों के हाथ में ये रिलिक्स लगे उनकी लाइफ रातों रात बदल गई। इस पावर को पाने के लिए इंसानों के बीच इन कब्रों को लूटने की एक अंधी दौड़ शुरू हो गई। हमारा हीरो जुहोन भी इस गेम में शामिल तो हुआ, लेकिन वो इतना लेट आया था जिसकी वजह से बाकी लोग उससे काफी आगे निकल चुके थे। लेकिन उसकी कड़ी मेहनत का फल आखिरकार उसे तब मिला जब उसने एक बहुत ही पावरफुल और अनोखा रिलिक्स ढूंढ निकाला। अपनी खुदाई करने की स्पेशल एबिलिटी के दम पर उसने चमकीले नीले रंग के एक पासे जैसा दिखने वाला जादुई यंत्र खोज निकाला था जो कि सबसे खास टूल माना जाता था। उसे लगा कि अब उसकी किस्मत चमक जाएगी और वो अपनी गरीबी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देगा। लेकिन इस बेरहम दुनिया में अकेले काम करना इम्पॉसिबल था, इसलिए उसे बड़ी बड़ी कंपनियों के अमीर और रसूखदार लोगों के नीचे काम करना पड़ा। इसी दौर TKBM नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी ने उसे अपने काम के लिए सिलेक्ट किया। उस कंपनी के बॉस ताएजोन कोन ने, जिसके चेहरे पर एक डरावना कट निशान था, उससे प्रॉमिस किया कि वो उसे हर तरह का सपोर्ट देगा और उसकी पावर्स को बढ़ने के लिए खूब पैसा बहाएगा। लेकिन वह शातिर बूढ़ा बहुत ही मतलबी और धोखेबाज निकला। जब जुहोन और उसकी टीम ने अपनी काबिलियत दिखाई तो उस बूढ़े को उनसे खतरा महसूस होने लगा और उसने एक गंदी चाल चलकर पूरी टीम को मौत के मुंह में धकेल दिया। जुहोन की टीम ने बहुत ही कम समय में काफी सारे खतरनाक टॉम्स को लूटकर उस लालची बूढ़े के लिए बेशकीमती खजाने का अंबार लगा दिया था। उस बूढ़े ने इन जादुई ताकतों के दम पर पूरी दुनिया में सबसे अमीर और पावरफुल इंसान का रुतबा हासिल कर लिया, लेकिन सारा क्रेडिट खुद ले गया। जैसे जैसे उस घमंडी अमीर का रुतबा बढ़ा वैसे वैसे हमारे हीरो की इज्जत मिट्टी में मिलने लग गई और लोग उसे सिर्फ एक नौकर समझने लगे। फिर भी उसने ये सब कुछ चुपचाप सहा, क्योंकि इस खतरनाक दुनिया में टिके रहने का उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उस धोखेबाज बूढ़े की चालाकी को याद करके जुहोन का खून खौल उठता है। तभी अचानक एक विशाल ड्रैगन उसको खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। मरते मरते भी जुहोन का हौसला कम नहीं होता और वो विशाल मॉन्स्टर पर पत्थर फेंककर चिल्लाता है कि हिम्मत है तो मुझे खाकर दिखा। वो चिल्लाता है कि अगर आज मैं मर भी गया तो भूत बनकर उस कमीने बूढ़े तेजोन को पूरी जिंदगी चैन से जीने नहीं दूंगा। वो अपने आखिरी सांसों तक उस बहुत बड़े मॉन्स्टर को चैलेंज करता है। वो अपनी पुरानी कब्रों को लूटने वाली लाइफ को याद करता है जब वह अपनी स्पेशल एबिलिटी से चुपके से इन जगहों में घुसकर रिलिक्स चुराया करता था। मगर इस नई दुनिया में अमीर लोगों ने पहले ही सारी पावर्स पर अपना कब्जा कर लिया था और ऐसे रूल्स बना दिए थे जिनसे सिर्फ वही लोग इन पावर का इस्तेमाल कर सकें। तभी अचानक उस अंधेरी गुफा में एक भारी और गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है जो जुहोन को शांत रहने के लिए कहती है। वो विशाल ड्रैगन अचानक से रुक जाता है और हैरान होता है कि आखिर मरता हुआ इंसान उसकी आवाज कैसे सुन पा रहा है। जुहोन भी
अपनी हालत को भूलकर उस ड्रैगन का डटकर सामना करता है और कहता है वह ऐसी जादुई आवाज पहले भी सुन चुका है, इसलिए उसे डराने की कोशिश ना की जाए। वो गुस्से में कहता है कि जो पावर इन मॉन्स्टर के पीछे है वो तुरंत इसे यहाँ से हटाए और उसे बाहर निकाले। लेकिन ये मिस्टीरियस पावर हंसते हुए कहती है कि तुम्हारा शरीर तो बीच से बिल्कुल कट चुका है और तुम बस कुछ सेकंड्स के मेहमान हो। तुम्हारी ये बेकार की जिंदगी बस अब कुछ समय में खत्म होने वाली है। लेकिन हाँ, सच बताऊं तो तुम्हारी ये कमाल की एबिलिटी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, मगर तुम गलत टाइम पर पैदा हुए। तुम्हें अपनी पूरी पावर दिखाने का मौका ही नहीं मिला। ये सुनकर जुहोन पागलों की तरह चीखता है कि बकवास बंद करो। क्या मैंने खुद इस तरह की जिल्लत भरी जिंदगी को चुना था? वो अपनी बीती हुई जिंदगी के सारे जख्मों को याद करके गुस्से से लाल पीला हो जाता है और चिल्लाता है कि वो उस बूढ़े को किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिस पे वो मिस्टीरियस पावर हंसने लगती है और कहती है कि तुम सच में बहुत मजेदार इंसान हो। अचानक पूरी गुफा में एक चमकीली रोशनी फैल जाती है और वो पावर कहती है कि तुम्हें इस तरह मरते हुए देखना सच में बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। तभी रोशनी के बीच से एक बहुत ही खूबसूरत और जादुई पंखों वाला कौवा बाहर आता है। वो पावर कहती है कि देखते हैं कि क्या तुम असली राजा का पावर हासिल कर पाते हो या नहीं। जुहून की आंखें भारी होने लगती हैं। वो बेहोश होने से पहले सोचता है कि इस राजा और कौवे जैसी दिखने वाली जादुई चीज का आखिर क्या मतलब है। तभी अचानक उसकी आंख खुलती है और वो खुद को बिल्कुल सही सलामत पाता है। वो घबराकर अपने पैरों को छूता है और चिल्लाता है कि आखिरकार उसके पैर वापस कैसे आ गए जो पूरी तरीके से कट चुके थे। वो अपने शरीर को चेक करता है। उसके सारे जख्म और बहता हुआ खून जादुई तरीके से गायब हो चुके थे। वो अपना सिर घुमाकर आसपास देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो किसी प्राचीन गुफा में नहीं बल्कि एक साफ सुथरे पुलिस स्टेशन के अंदर बैठा हुआ है। वहाँ मौजूद एक पुलिस वाला उसे टोकता है और चिढ़कर कहता है, तुम इतनी देर से अपने आप से क्या बड़बड़ा रहे हो? अपनी पहचान का कार्ड दिखाओ वरना रात भर यहीं बैठना पड़ेगा। जूहून हड़बड़ाकर हाँ कहता है, मगर उसका दिमाग अभी भी इस उलझन में है कि क्या ये सब कुछ उस चमकीले कौवे की जादुई ताकत की वजह से हुआ। वो सोचता है कि क्या यह कोई सपना है। उसे यकीन ही नहीं होता कि यह सच है। उसे तो ये सब कुछ सिर्फ सपना लग रहा होता है कि तभी पुलिस वाला टेबल पर थपथपाकर चिल्लाता है कि अपना नाम बताओ और जल्दी करो क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। दूसरा पुलिस वाला हंसते हुए कहता है कि यह साल 2025 सच में बहुत सिरदर्द साबित होने वाला है। 2025 का नाम सुनते ही जुहून के होश उड़ जाते हैं और वो घबराकर दीवार पर टंगे डिजिटल कैलेंडर को देखता है जिसमें साफ साफ 1 जनवरी 2025 लिखा हुआ था। वो हैरान होकर सोचता है कि क्या सच में समय पीछे आ चुका है। तभी उसकी नजर पास खड़े एक पीले जैकेट वाले लड़के पर पड़ती है। उसे याद आता है कि ये वही लड़का है जिसने शराब पीकर उसके साथ झगड़ा किया था और इसी वजह से वे दोनों पुलिस स्टेशन आए थे। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो सच में पूरे 15 साल पीछे पास्ट में लौट आया है और उस कौवे ने उसे अपनी किस्मत बदलने का मौका दिया है। दुनिया जिस तरह से इन जादुई रेलिक्स की वजह से पूरी बदल चुकी है, उसके बाद से हमारे हीरो जोहेन सू की लाइफ किसी एडवेंचर से कम नहीं रही। उसने ऐसी ऐसी खतरनाक मुसीबतों का सामना किया जिसे देखकर अच्छे अच्छे फाइटर के पसीने छूट जाएं। उसे लगता था कि इस दुनिया में अब उसे कोई डरा नहीं सकता, लेकिन आज जो हुआ वो उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा अजीब और शॉकिंग था। एक ऐसा मकबरा जो उसके जैसे महारथी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। ये कोई आम बात नहीं थी। उस काले सांप की शक्ल याद है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी नरक के पिंजरे से निकलकर सीधा तबाही मचाने आ गया हो। और वो पूरा मिशन वो तो सिर्फ उस कमीने ताइजोन कोन का बिछाया हुआ एक बेहद खतरनाक जाल निकला। उस इंसान की मक्कार मुस्कान देखकर तो हर किसी का खून खौल उठे। लेकिन अब कहानी में जैसा कि एक बहुत बेहतरीन ट्विस्ट आ चुका है और अब हमारा हीरो जोहीन पूरे 15 साल पीछे अतीत में लौट आया है और अब जोहीन समझ चुका है कि उसे क्या करना है। उसे दुनिया की सारी बड़ी और ताकतवर जादुई धरोहर पर कब्जा जमाना है, इससे पहले कि कोई और उन पर अपना हक जताए। वो मुस्कुराते हुए सोचता है कि अगर यह जनवरी 2025 है तो इसका मतलब है कि अभी दुनिया में शांति है और चमत्कारिक कब्रें अभी जमीन से बाहर नहीं आई हैं। इसका मतलब यह भी है कि अभी सारी प्राचीन और सबसे पावरफुल जादुई चीजें अभी भी अपनी अपनी जगहों पर सुरक्षित दफन है। इस बात का एहसास होते ही उसके चेहरे पर एक बहुत ही शातिर और
बहुत डरावनी मुस्कान आ जाती है कि अब वो सारी चीजों को दूसरों से पहले हासिल कर सकता है। उसके पास फ्यूचर की सारी जानकारी और यादें सुरक्षित हैं, जिसका इस्तेमाल करके वो दुनिया के सबसे बड़े अमीरों से भी पहले सारी कब्रों को लूट सकता है। वो खुद को रोक नहीं पाता और एक बहुत ही खूंखार मुस्कान के साथ सोचता है कि अब इस खेल को शुरू करने का वक्त आ गया है और वह इतिहास बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन अभी प्रेजेंट में उसे पुलिस स्टेशन में उस आंटी का सामना करना है जो कि भयंकर रूप से उसके ऊपर चिल्ला रही है। वो आंटी उस पर बुरी तरह गरज रही हैं, कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। वो लगातार चिल्लाए जा रही है कि तुमने मेरे प्यारे और मासूम हाई स्कूल के बच्चे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की, और जरा पीछे उस पीले जैकेट वाले नमूने की शक्ल तो देखो, कैसे रो धोकर नौटंकी कर रहा है। वो आंटी धौंस जमाते हुए कहती हैं, अगर उसे कुछ हो गया तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? या तो तुम चुपचाप हरजाना भरो, नहीं तो सीधे जेल जाओगे। जुहोन मन ही मन सोचता है कि ये औरत कितनी बड़ी सिरदर्द है। उसे अच्छी तरह याद आता है कि 15 साल पहले क्या हुआ था। ये सारा कलेश उस पीले जैकेट वाले रोतू बच्चे ने शुरू किया था। उस वक्त वो लड़का लगातार उसे तंग कर रहा था और जब जुहेन ने उसे बस एक हल्का सा धक्का दिया तो वो जमीन पर ऐसे गिरा जैसे किसी नाटक का मुख्य कलाकार हो। बेचारा जुहोन उस समय मजबूरी में घुटनों के बल बैठकर माफी मांग रहा था। उसे अब एहसास होता है कि उसके पास ना तो फूटी कौड़ी है और ना ही उसका सबसे मुख्य औजार, वो खतरनाक कुल्हाड़ी। टेबल पर पड़े इन सस्ते और बेकार सामानों को देखकर वो सोचता है कि इसके सहारे वो भला अपनी खुदाई शुरू कैसे करेगा। उसे लगता है कि उस सातिर कौवे ने उसके साथ बहुत गंदा मजाक किया है। तभी वो आंटी फिर से भड़क उठती है और उस पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ती है। उसे लगता है कि ये लड़का उसे कोई भाव नहीं दे रहा। वो चीखती है, जब कोई तुमसे बात कर रहा हो तो चुपचाप सुनो। मगर जैसे ही वो अपना हाथ उठाती है, जुहोन बिना किसी मेहनत के उसका हाथ हवा में ही पकड़ लेता है। वो खुद हैरान हो जाता है कि क्या उसके पास पिछले 15 साल का पुराना लड़ने का तजुर्बा और उसकी पुरानी ताकत अभी भी बची हुई है। वो उसका हाथ मरोड़ते हुए बड़ी शांति से कहता है, थोड़ा शांत रहिए आंटी, चलो कम से कम उसका पुराना फाइटिंग इंस्टिंक्ट तो काम आया। आंटी तो पूरी तरीके से हैरान हो गई। जुहोन साफ साफ कहता है कि लड़ाई की शुरुआत उसके लाडले बेटे ने की थी और वैसे भी ये हर जाने की रकम कुछ ज्यादा ही बकवास नहीं है। सच ही कहा है, अमीर लोग बहुत लालची होते हैं। ये सुनते ही वो पीले जैकेट वाला लड़का गुस्से से पागल हो जाता है और चिल्लाता है, कमीने तेरी इतनी हिम्मत, अपनी बात वापस ले। और वो जुहोन के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ता है, मगर अगले ही पल वो खुद मुंह के बल जमीन पर पड़ा दर्द से कर्रा रहा होता है। जुहोन सोचता है कि उसका शरीर अब पहले से काफी हल्का महसूस हो रहा है, शायद इसलिए क्योंकि अभी तक उस पर जादुई चीजों का कोई बुरा असर नहीं हुआ है। तभी कानून के रखवाले चिल्लाते हैं, अरे तुम सब बंद करो, थाने के अंदर क्या तमाशा लगा रखा है। जुहोन बड़े गर्व से कहता है, देखो मेरे पास तुम जैसे लोगों को देने के लिए एक भी रुपया नहीं है, तो अगर तुम मुझे जेल में डालना चाहते हो तो शौक से डालो। आंटी की शक्ल देखने लायक थी। वो गुस्से से चिल्लाती है कि जेल जाने का बहुत शौक है ना तुम्हें, आज तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मगर जुहोन तो जेल के अंदर बैठकर मुस्कुरा रहा है। वो सोचता है कि इस मामूली रिकॉर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जल्द ही जादुई चीजों के आते ही पूरी दुनिया में तबाही मचने वाली है। उसके पास लड़ने की ताकत तो है, मगर सिर्फ इतना काफी नहीं है। उसे खुदाई शुरू करने के लिए बहुत सारे इंतजाम करने होंगे, मगर वो ये सब कुछ करेगा कैसे। तभी अचानक से हवा में कुछ अजीब से मैजिकल वर्ड्स चमकने लगते हैं। उस पर लिखा था, मकबरा लुटेरा। ये देखकर जुहोन सोचने लगता है कि ये सब क्या है, और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।